तो मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं यहीं मर जाऊंगा, और इसलिए मैं बैठ गया। आप भावुक ना होइए पहले। नंदरायण मिश्रा और सालिक मिश्रा की इनकी मोचे उखाड़ा जाए, इनको तालाब में इनकी बेटी को और इनको फेंक दिया जाए। हिंदुओं के संप्रदाय में, हिंदू धर्म में जहां पर रामचरितमानस को पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उस रामचरितमानस की एक चौपाई है, सुतवित नारी भवन परिवारा हो जाए जग 12 असजिय जान जागा उताता मिला ही न कबहु सहोदर भ्राता। हालांकि ये चौपाई उस ग्रंथ में है जहां पर भाइयों के लिए भाइयों का त्याग और प्रेम दिखाया गया है। भारतवर्ष में ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां पर एक भाई ने संपत्ति के लोभ में 3 भाइयों की हत्या करा दी। शुजा मुराद और दारा की औरंगजेब ने हत्या कराई थी। अभी मैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले विजयपुर प्रखंड, विजयपुर थाना क्षेत्र के अघैला मिश्र गांव में खड़ा हूं। नमस्कार, मेरे सभी दर्शक जो मुझसे परिचित हैं और जो नहीं भी परिचित हैं उनके लिए मेरा परिचय। मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। एक ऐसी घटना मेरे संज्ञान में आई जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक भाई ने अपने 70 वर्षीय वृद्ध भाई को परिवार सहित उसके घर से बाहर निकाल दिया और वो लगभग 1 साल से 1.5 साल से बारिश और धूप में भटकने के लिए, दर दर भटकने के लिए मजबूर है। न्याय की गुहार सर्किल ऑफिसर, थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी, डीएम तक लगाई गई। कार्रवाई अब तक ये परिवार सड़क पर ही है, बाहर ही है। अंत में बाध्य होकर अघैला मिश्र गांव के हरिकृष्ण मिश्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, हम इन्हीं के दरवाजे पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे दर्शक जरा एक नजर डालें इस मकान पर। निश्चित तौर पर संयुक्त परिवार रहते थे इस मकान में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 भाइयों का हिस्सा था। एक पक्ष जो कि आर्थिक रूप से हो सकता है सक्षम हो, उन्होंने अपने मकान की अच्छे से सफाई कराई है। वहीं दूसरा पक्ष थोड़ा सा अर्धनिर्मित मकान में रहता है। गौर करने वाली बात है यहां पर लगे हुए तालों पर। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन नजदीक आकर के दिखाए। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 ताले मारे गए हैं इस पूरे मकान में। परिवार की महिलाओं की स्थिति आप देखिए, सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं। इनके हाथ में जो बच्ची है, बताया जा रहा है 2 दिन से बुखार से तड़प रही है। इस परिवार के मुखिया हमारे साथ मौजूद है, हरिकृष्ण मिश्र जी। ये पेशे से शिक्षक हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और बच्चों को इन्होंने सही गलत का पाठ सिखाया है। आज इनके साथ गलत हो रहा है और ये अकेले पड़े हुए हैं। सबसे पहले पाठ साहब, ये द पॉइंट मीडिया की पूरी टीम आपके साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय के लिए आपके जो भी संभव प्रयास होगा हम करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपके साथ ये सब घटनाएं, आपको घर से बाहर निकालना, ये कब शुरू हुई थी? आज से 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। हम ये हमारे भाई जो हमारे साथ रहते थे नगनारायण में से, वो रिटायर होकर आए। रिटायर होने के बाद हमसे कहे कि हम अलग रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अलग हो जाइए। उन्होंने जिन जिन लोगों को कहा, गांव के 4 आदमी 5 आदमी आए और वो बंटवारा कर दिए। बंटवारा में उनका पूरब तरफ का हिस्सा मकान का उनको दिया गया आधा जी, और आधा पश्चिम का हिस्सा मुझे दिया गया जी। और बंटवारे के बाद 1 साल जितना भी मैंने उनके घर, अपना घर बनाने में उन्होंने आधा अधूरा जो था बनाने में जितना टाइम लगा, जब उनका मकान बन गया आधा अधूरा वाला, तो मैं स्कूल से जब आया तो वो और हमारे जो सबसे छोटे भाई सालिक मिश्र है जी, वे और उनके 2 लड़के जी, ये चारों आदमी हमको इस घर में जाने से लिए रोक दिए। तो मैं जो लोग घर को बंटवाए थे, पंच लोग थे, उन लोगों के पास मैं गया और उनको बुला के लाया कि देखिए ये लोग हमको घर के अंदर जाने नहीं देते हैं। वो लोग आए तो उनके साथ भी वो समझाने बुझाने के लिए आए थे।
लेकिन उनके साथ भी वो लोग झगड़ा करने के लिए गए कि नहीं, इनका घर इसमें नहीं है, ये बाहर कहीं रहे। कब से आप बाहर हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 1.5 साल से बाहर हूँ, घर में नहीं आ पाता। भोजन आदि की व्यवस्था आपकी कैसे चलती है? जी, मैं वो स्कूल, जिस स्कूल में पहले पढ़ाता था जी। उसी में उनके मर्सी में एक जगह वो कमरे में रहता हूँ, वहीं बनाता खाता हूँ। शासन प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? जैसा कि हमने पता किया आप तमाम जगहों पर गुहार लगा चुके हैं जी। अब तक आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं मिला। वो कहे कि लास्ट में मैंने सालों भर दौड़ा, डीएम से लेकर और यहाँ थाना प्रभारी लोकल जो भी अधिकारी हैं उनके पास मैं गया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ आते थे और यहाँ से जाने के बाद वो कहते थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। शासन प्रशासन के हाथ भी बंधे हुए। जी, लास्ट में कल यानी आज बुधवार को सीओ साहब और थाना प्रभारी लोग आए और उन लोगों से तर्क वितर्क किए। फिर वो कहे कि हम लोग क्या करें, हम आपके लिए लाठी नहीं चलाए। तो मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं यहीं मर जाऊंगा, और इसलिए मैं बैठ गया। आप भावुक ना होइए। पहले मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं परिवार की स्त्रियां और एक छोटी बच्ची भी है, और बताया गया है जैसा कि इस बच्ची को फीवर है। आप इनकी क्या लगती हैं? मैं इनकी बेटी हूँ। आप यहाँ कब से हैं? 1-2 महीने से। 1-2 महीने से। क्या पूरा मतलब कारण कल परसों में क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? ये आए घर रोकने के लिए, सफाई हो रहा था तो ये अंदर गए तो निकल के इनको मारने लगे। कौन मारने लगा? नंगनारायण मिश्र, इनके भाई जो भाई हैं। हाँ। जी। आप लोग बीच बचाव किए तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है बताया जाता है। हाँ, हम लोग पर भी हाथ उठा दिए वो नंगनारायण मिश्र। आप लोगों पर? इनकी पुत्रवधू जो मौजूद हैं, बताया जाता है कि सुलह समझौते के लिए जब इनके पिता भी आए हुए थे इनके मायके से, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा और आगे चले आए, जब इनके पिता आए हुए थे इनके मायके से सुलह समझौते के लिए, तब उनके साथ भी विवाद किया गया था। उन लोगों ने, लड़कियों ने बोला, सरोज और रानी ने, नंगनारायण मिश्रा और सालिक मिश्रा, कि इनकी मोचे उखाड़ा जाए, इनको तालाब में इनकी बेटी को और इनको फेंक दिया जाए। और वो लोग हमको बहुत गाली दे रहे थे और मारने के लिए उस लड़कियों ने मेरा हाथ तक पकड़ा था और सालिक भी मारे थे हमको 1 थप्पड़। और इस इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई सहयोग नहीं मिल पाया? जी नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये बोल दिया गया है कि अब आप लोग अपने बलबूते पर जो करना हो वो कर लीजिए। उन लोगों ने, जब वो लोग चले गए तो ये लड़कियां चिल्ला रही थी कि हम लोग के पास इतना पावर है। नंगनारायण, सालिक सब बोल रहे थे कि हम लोग सब कुछ खरीद लेंगे, तुम लोग को भीख मंगवाएंगे, कुछ भी नहीं देंगे। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। जब इस घटनाक्रम पर हमने शासन प्रशासन का पक्ष जानना चाहा, पक्ष जानने की कोशिश की, तो हमें जवाब ये मिला कि शासन प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं नियम, कायदे और कानून से। जैसा ये कहा गया है कि आप लोग अपने बल प्रयोग से ये कीजिए, तो निश्चित तौर पर जिस परिवार में एक ही लड़का हो जो कि कमाने वाला हो और बाहर रहता हो, ये लोग किस तरीके से बल प्रयोग करके घर के अंदर जा सकते हैं, ये प्रश्न विचारणीय है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को आगे आकर इनके न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। एक बुखार से तड़पती हुई बच्ची जो कि बारिश और धूप की गर्मी झेलने के लिए मजबूर है, इन लोगों का भोजन आदि दूसरे लोगों की मर्जी पर है जहां पर ये लोग बना पाते हैं। एक बुजुर्ग जो कि अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं, इसमें जिम्मेवारी किसकी बनती है? रोक दो। सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी ये कहीं से भी सही नहीं है कि एक भाई घर के बाहर रहे, धूप और बरसात को झेलता रहे, वहीं दूसरे लोग कहीं आराम की जिंदगी को गुजर बसर करें, जबकि इस परिवार में दोनों ने अपना खून पसीना साथ में बहाया था। थाना प्रभारी ने हमसे बातचीत में एक बात कही कि ताला तोड़ करके किसी को अंदर ले जाकर के बैठाना प्रशासन का काम नहीं है, यह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही हो सकता है।
सर्किल ऑफिसर कागजों का हवाला देते रहे, लेकिन इस बीच ये परिवार सड़क पर घूमने को मजबूर है। आखिर इस पर क्या न्यायिक कार्रवाई हो सकती है, क्या एक उचित पक्ष हो सकता है जिससे कि ये लोग अपने अधिकारों से वंचित ना रहें? ये जानने के लिए हम अपने दर्शकों के विचार कमेंट बॉक्स में आमंत्रित करते हैं। मैं चाहूंगा हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस क्षेत्र के सक्षम अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और एक परिवार को न्याय मिल सके। एक बुजुर्ग जिन्होंने सारा जीवन बच्चों को सही और गलत का पाठ पढ़ाने में लगा दिया, उनके आंसुओं पर लगाम लग सके। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।